मैं अभी ढनगन ग्राम यानी देव तालाब अधीन रीवा जिले में हूँ। यहाँ पर माननीय मध्य प्रदेश शासन विधानसभा अध्यक्ष महोदय आए हैं जो कि ग्राम ढनगन है। ये ढनगन सरपंच महोदय का आवास है। जैसा कि सर बिंद प्रेस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद है सर। और इसके साथ जैसा कि बिंद क्षेत्र के लिए आपका हमेशा सक्रिय रहना शायद इन किसानों और गरीबों और युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। जैसा कि सर हमारे जो दर्शक हैं कुछ लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि सर का जो बिंद क्षेत्र में रहना और सक्रिय रहना यानी जो आने वाले टाइम के लिए ये किस तरह से हम सौगात समझ सकते हैं? नहीं, सक्रिय हर राजनीति करने वाले को सक्रिय ही रहना चाहिए। यदि कोई क्रियाशील नहीं है तो उसे राजनीति से बाहर जाना चाहिए। इसलिए सक्रियता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। एक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए उस पद को जनता के हित में कैसे उपयोग किया जा सकता है इसके लिए भी सक्रिय होने की आवश्यकता है। इसलिए सक्रिय होकर के देखता हूँ कि कहाँ उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक छोटा सा और एक हमारे जो आउटसोर्स भाई बिजली विभाग में है जो कि बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये जो आउटसोर्स कर्मचारी भी हाल में ही अभी देव तालाब के संजीव चतुर्वेदी जी का दुर्घटनाग्रसित करंट से हुआ है, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई भी सहायता नहीं दी जा रही है और उल्टा बल्कि जो आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं 45 साल के बाद यानी 45 साल जैसे उम्र होती है निकाल दिया जाता है। इस संबंध में सर विभाग की कहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है? नहीं, विभाग की लापरवाही तो अपन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जब आउटसोर्स में कर दिया तो विभाग के कर्मचारी वो नहीं रह गए। जो कंपनी है, जो कंपनी काम करती है उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन लगातार सर हाँ जी, फिर भी चूंकि मानवीयता के आधार पर उनके साथ घटना घटी है, उनका पूरी मदद होनी चाहिए। तो सरकार स्तर पर भी मदद उनकी कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत भी उनकी मदद कर रहे हैं, चतुर्वेदी की भी और 2 लोगों की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन सर ये जो आउटसोर्स कंपनियों का जो सिस्टम रहा है ईपीएफ और ईएसआईसी, जो कि हमेशा जो भी कंपनी आई रही है तो ईपीएफ और ईएसआईसी जमा की है, लेकिन अब जो कंपनी डिटेक्टिव आई है ब्लैक तो कर दी गया लेकिन ईपीएफ और ईएसआईसी नहीं जमा किया गया। सर इसमें कहाँ पर लापरवाही नजर आ रही है? लापरवाही ये है कि सारी जो फॉर्मेलिटी हैं कोई भी कंपनी उसको पूरा करे तभी उसको हम आगे काम करने देते हैं। उसको हमने ब्लैक लिस्ट किया गड़बड़ होने के बाद। दूसरा, जो नई कंपनियां उसका 15-20 दिन के भीतर टेंडर खुलने वाला, जैसे खुल जाएगा तो फिर से लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। और दूसरा ये है उसमें कि किसी भी कोई भी काम करने वाला व्यक्ति होगा, श्रमिक के रूप में काम करता हो, किसी तरह से काम, उसके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। इतनी जिम्मेदारी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। आखिरी सर एक और जो निवेदन था, ये जो सर बेरोजगारी की स्थिति बनी हुई है युवाओं के लिए, तो सर उनके लिए क्या सौगात आने वाले समय में देखने को मिलेगा? अभी तो 2-3 तरह से रोजगार का मतलब 3 तरह से होता है। एक तो ये कि सरकारी नौकरी मिल जाए जी। आप जानते हैं कि जब सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं उत्पन्न हो पा रही हैं कि हमने विभागों में तमाम तरह के आउटसोर्स से काम शुरू हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर शासकीय नौकरियां संभव नहीं हो पाती हैं। अब दूसरा काम है कि रोजगार देना। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, मोदी जी ने भी तमाम रोजगारों को कर्जा देकर, बिना ब्याज का कर्जा देकर खुद स्वयं का रोजगार वो पैदा करें और उस तरह की मदद करने का प्रयास किया। इसीलिए ठेला वालों को तमाम सबको 10,000 के हिसाब से उनके खाते में डाला गया और इसीलिए डाला गया कि वो रोजगार पैदा करें। एक ठेला लगाए, मान लीजिए कोई ठेला लगाता है तो स्वयं तो कमाते हैं, उसके साथ साथ 2-3 लोगों को और लगाता है, तो रोजगार ही पैदा। हर आदमी को नौकरी नहीं दी जा सकती, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं अभी हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन जी जुड़े थे, जो कि आपके जो समस्याएं थी उनके सवाल के जवाब मिल पाए होंगे। लेकिन बहुत बड़ा जो सवाल रहा है आप सभी का, आउटसोर्स का जो मुद्दा, इसमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल सका है और आने वाले जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो शोषित लगातार होते जा रहे हैं। और दूसरा जो मुद्दा रहा है गवर्नमेंट जॉब के लेकर के, इसके लिए भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं इसका मैं जवाब जरूर खोजूंगा। इसी के साथ आप देख रहे थे बिंद प्रेस 24 में जयसवाल। जय हिंद।